दोस्तों कहा जाता है ना कि जिस संगत में आप रहोगे, जिस इंसान के साथ आप रहोगे तो वैसी ही संगत में आप पड़ जाओगे। अगर आप चोर के साथ रहोगे तो चोर बन जाओगे, शराबी के साथ रहोगे तो शराबी बन जाओगे। अगर आप एक सफल इंसान बिजनेसमैन के साथ रहोगे तो आप भी सफल इंसान एक बिजनेसमैन ही बन जाओगे। ये कहानी ही कुछ ऐसी है, जब आप इस कहानी के बारे में सुनोगे तो वाकई आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ता है और इस तरह की सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने मैं लाता रहता हूं और कहानी बताता हूं। चलिए अब शुरू करते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं, इस कहानी का अंजाम क्या हुआ था। देखिए ये कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है। उस गांव में नीलम का परिवार रहता था। नीलम की उम्र लगभग 16 साल थी और वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। नीलम पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे। उसके माता पिता नीलम से काफ़ी खुश थे और उसके माता पिता का सपना था कि नीलम को अच्छा खासा पढ़ा के एक अफसर बनाए या फिर उसकी एक अच्छी नौकरी लग जाए। नीलम भी यही चाहती थी कि वो पढ़ लिख के कामयाब इंसान बन जाए। नीलम के अगर परिवार की बात करें तो नीलम के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी और वो 5वीं क्लास में पढ़ता था। नीलम के पिता किसानी किया करते थे। नीलम के परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके पिता जो किसानी किया करते थे उससे जो बचत होती थी सिर्फ घर का खर्च ही निकल पाता था। नीलम की माँ हाउस वाइफ थी और सिर्फ घर का काम ही किया करती थी। नीलम का जो भाई था वो अभी 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ ही रहा था और लगभग 10 साल की उसकी उम्र थी। तो नीलम जो है अपने स्कूल जाती थी, स्कूल से सिर्फ घर आती थी और पढ़ने लिखने में ही उसका ध्यान होता था। देखिए जब आप पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर सी बात है आपके वहाँ पर फ्रेंड भी बने होंगे। कुछ फ्रेंड अच्छे भी होंगे और कुछ फ्रेंड बुरे भी होंगे। तो अगर आप बुरे लोगों के साथ रहे होंगे, आपके जो बुरे फ्रेंड होंगे उनके साथ अगर आप रहे होंगे तो आप भी बुरी संगत में पड़ चुके होंगे। तो नीलम का भी वही सीन था। नीलम की वहाँ पर स्कूल में 3 फ्रेंड थी। एक तो नीलम की जैसी अच्छी फ्रेंड थी जो उसका साथ भी दिया करती थी, और 2 ऐसी फ्रेंड थी जिनके बॉयफ्रेंड थे और वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाया करती थी, उनके साथ मौज मस्ती करने जाया करती थी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके वापस आती थी तो नीलम को वो पूरी कहानी बताया करती थी कि आज हमने ऐसा ये खाया, आज हमने वो खाया, आज हम वहाँ गए थे, आज हमने ये शॉपिंग की। नीलम को ये बात जो है वो आके बताया करती थी। तो नीलम उनकी जो बात है वो सुनती तो थी, लेकिन इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दिया करती थी। वो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, उसका सिर्फ फोकस पढ़ाई लिखाई में ही था। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ, एक दिन नीलम के जो फ्रेंड है, जो सहेलियाँ थी, उनके बॉयफ्रेंड ने एक प्लान बनाया। उनसे कहा कि आप नीलम को अपने साथ लेके आ जाइएगा और उसको भी घुमा फिरा देंगे, उसको भी कुछ अच्छा खिला पिला देंगे। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि जब आप किसी लड़की के ऊपर खर्च करते हो ना तो लड़की आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है। पैसा अगर आप लड़की के ऊपर खर्च करोगे तो जाहिर सी बात है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। ये अक्सर मैंने भी कई बार देखा है, हो सकता है आप लोगों के साथ कभी कभार हो चुका होगा। तो पैसा सब कुछ होता है, पैसा अगर आप खर्च करोगे तो वाकई लड़की आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगी, आपकी सारी बात मानेगी, जो आप बोलोगे वो करेगी। तो नीलम की फ्रेंड ने नीलम से कहा कि आपको हमारे साथ चलना है और वहाँ पर जाके हम मौज मस्ती करेंगे, घूमे फिरेंगे और इतना करके सिर्फ आ जाएंगे। नीलम मना करती है कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन बार बार फोर्स करने के बाद नीलम आखिरकार मान ही जाती है। और नीलम ये सोचती है अगर मेरे घर वालों को पता लग गया तो मेरी खैर नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता का जो सपना है मुझे अच्छा पढ़ाना लिखाना है। लेकिन नीलम की जो फ्रेंड थी वो उसको तोड़ देती है और मजबूर कर देती है अपने साथ लेके जाने के लिए। और एक दिन जो है वो प्लान बन जाता है, दिन तारीख रखी जाती है। नीलम अपने घर से निकलती है, अपने माता पिता से स्कूल के बहाने कह के निकलती है कि वो स्कूल जा रही है, लेकिन रास्ते में ही वो अपने फ्रेंड के साथ हो जाती है और उनकी जो फ्रेंड थी उनके बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं। नीलम जो है अपनी फ्रेंड के साथ निकल जाती है, अपने परिवार घर वालों से कह के कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो अपनी सहेलियों के साथ और उनके बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकल जाती है। उनके जो बॉयफ्रेंड थे उनको अच्छा घुमाते फिराते भी हैं, अच्छा खिलाते भी हैं, होटल में भी लेके जाते हैं और नीलम को कुछ शॉपिंग भी करवा देते हैं। नीलम को ये सोच के अच्छा भी लगता है और कहीं बुरा भी लगता है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उस समय नीलम जो है अपने घर भी
चली जाती है। उसके माँ बाप को ये लगता था कि हमारी बेटी जो है वो स्कूल गई थी। अब रात में नीलम को नींद नहीं आ रही थी, इधर से उधर करवटे, इधर से उधर करवटे। नीलम सोच विचार में थी कि ये अच्छा भी है और गलत भी है, क्योंकि अक्सर नीलम की जो फ्रेंड थी, जो सहेलियाँ थी, वो नीलम को बार बार फोर्स किया करती थी कि तू भी एक बॉयफ्रेंड बना ले, बॉयफ्रेंड तेरे ऊपर ऐसा पैसा खर्च करेगा, तुझे घुमाएगा फिराएगा, तुझे शॉपिंग भी कराएगा। तो नीलम को कई बार उसकी फ्रेंड ने ये सलाह भी दी थी, लेकिन नीलम उसकी बात मानती नहीं थी, टाल देती थी। लेकिन जब नीलम उनके साथ घूमने के लिए गई थी तो नीलम एक अट्रैक्टिव सी हो गई थी, क्योंकि जब नीलम के ऊपर पैसा खर्च किया गया, उसको अच्छा खाना खिलाया गया, शॉपिंग भी करवाई गई, तो नीलम ये सोचने लगी कि अगर मैं भी इस तरह का कोई बॉयफ्रेंड बना लूँ तो मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अब ये सिलसिला जो है वो घूमने फिरने का कई बार चलने लगा। नीलम की जो सहेलियाँ थी नीलम को कई बार लेकर जाती और कई बार जो है वो घर पे आ जाती। इस तरह का खेल मतलब कई दिनों तक चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा। नीलम के घर वालों को तो लगता था कि हमारी बेटी पढ़ने लिखने जा रही है, लेकिन धीरे धीरे नीलम को भी उसकी सहेलियों की संगत का असर होने लगा था। नीलम भी चाहती थी कि वो भी एक बॉयफ्रेंड बनाए और घूमे फिरे, मौज मस्ती करे, क्योंकि इस दुनिया में रखा ही क्या है। अब वो एक दिन अपनी सहेलियों से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनवा दो। तो उसकी जो सहेलियाँ थी, एक विशाल नाम के लड़के से नीलम की मुलाकात करवा देती है। नीलम उसको पसंद कर लेती है, विशाल भी नीलम को पसंद कर लेता है। दोनों के पास नंबर आ जाता है और घंटों घंटों बातें भी होती है। विशाल अक्सर नीलम को घुमाने लेके जाया करता था, उसको कभी कभार शॉपिंग भी करवा दिया करता था, अच्छे होटल में खाना भी खिलवाया था। इस वजह से नीलम को भी अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे ये मामला जो है वो कई महीनों तक चलता रहा, बातचीत दोनों की होती रही, कई बार मिलने जाते थे। अब विशाल जो है वो नीलम के ऊपर अलग में अकेले में मिलने का प्रेशर डालता है। नीलम से कहता है कि मैं आपके घर पे आके आपसे मिलना चाहता हूँ। तो नीलम मना कर देती है कि मेरे माँ बाप को अगर पता लग गया तो पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। लेकिन विशाल नहीं मानता है और नीलम को मजबूर कर देता है उसके घर पे मिलने के लिए। अब विशाल कहता है नीलम से कि मैं आपको नींद की गोलियां लाकर दूंगा, आप खाने में मिला के अपने परिवार को खिला देना और फिर मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। नीलम जब स्कूल जाती है तो स्कूल जाने के बहाने जो है वो उसे विशाल से मिलती है और वो नींद की गोलियां ले लेती है। गोली लेने के बाद जब शाम को आती है, खाना बनाती है, तो वो गोलियां खाने में मिला के रात में ही अपने परिवार को खिला देती है। और 2 घंटे के बाद जब उन गोलियों का असर होता है तो उसके माता पिता और उसका छोटा भाई जो है वो नींद की गहरी आगोश में चले जाते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद विशाल को फ़ोन करती है। विशाल जो है वो घर नीलम से मिलने आता है। वहाँ पर नीलम के साथ जो है वो शारीरिक संबंध भी बनाता है, जबकि नीलम उसका विरोध करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस तरह से वो काम करे। लेकिन विशाल नहीं मानता है और शारीरिक संबंध उसके साथ बना लेता है। लगभग 3-4 बजे तक उसके पास वो रहता है और मौज मस्ती करता है। उसके बाद जो है वो सुबह होते ही तड़के चला जाता है। जाने के बाद अब ये सिलसिला जो है वो काफ़ी दिनों तक चलता जाता है। वैसे ही नीलम को वो गोलियां देता है, नीलम खाने में गोलियां मिला के अपने माँ बाप को खिला देती है। फिर से वही ड्रामा चालू हो जाता है, फिर से वो मिलने आता है। अब नीलम को जो है वो सेक्स की आदत भी लग चुकी थी, क्योंकि विशाल जो है उसके साथ लगभग रात में जब उससे मिलने आया करता था तो उसके साथ कई बार अवैध संबंध बनाया करता था। तो नीलम को भी काफ़ी अच्छा लगता था। उसको नीलम को वो कभी कभार अच्छे गिफ्ट ला कर दिया करता था, अच्छा खाना खिलाया करता था, उसके ऊपर पैसा खर्च किया करता था। तो नीलम को जो है वो ये सब बहुत अच्छा लगता था। अब विशाल जो है वो नींद की गोलियां ला कर जो है वो काफ़ी परेशान हो चुका था और वो नीलम से कहता है कि मैं अब आपको नींद की गोलियां लाकर नहीं दूंगा। लेकिन नीलम को आदत हो चुकी थी उससे मिलने की, तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। लेकिन वो विशाल को फोर्स करती है कि आपको मुझसे मिलने आना ही पड़ेगा। तो विशाल कहता है कि मैं आपको अब नींद की गोलियां नहीं ला कर दे सकता, अगर आपको मुझे मिलना है तो आप बाहर आइए, हम होटल बुक कर लेंगे, वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन नीलम कहती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, आपको मेरे घर पे ही आना पड़ेगा। अब नीलम जो है वो विशाल से मिलती है, स्कूल के बहाने निकलती है घर से और विशाल से मिलती है और एक खौफनाक प्लान दोनों मिलकर बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है जब दोनों एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। ये प्लान इतना खौफनाक था, सभी को हैरान करने वाला और परेशान करने वाला था। जिसने भी इस के बारे में सुना होगा ना, वाकई वो भी दंग रह गया होगा, परेशान हो गया होगा। अब नीलम विशाल से मिलती है और कहती है कि आप मार्केट जाइए और एक तेज धार वाला चाकू या फिर एक खंजर लेके आइए। विशाल कहता है कि ये किस लिए? वो कहती है कि ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो मैंने कहा है आप वो कीजिए।
नीलम ने एक खौफनाक प्लान विशाल के साथ मिलकर बना लिया था और ये खौफनाक प्लान इतना खतरनाक था कि जिस इंसान ने भी ये कहानी सुनी, जिस इंसान को भी ये पता लगा, तो वो वाकई हैरान रह गया कि एक 16 साल की लड़की अपने परिवार के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। विशाल चाकू ले आता है। चाकू लाने के बाद दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद नीलम जो है अपने परिवार को नींद की गोलियां खिला देती है खाने में मिला के। जब वो सो जाते हैं रात में, लगभग 11 या 12 का टाइम था, नीलम कहती है विशाल से कि अब इन तीनों का गला रेत दो। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि नीलम ये ऐसा क्यों करना चाहती है, क्योंकि नीलम को, जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि नीलम को अब विशाल से मिलने की आदत हो चुकी थी, तो ये बड़ा खौफनाक प्लान था। अब उसके माता पिता एक जगह सो रहे थे, उसका भाई एक जगह सो रहा था। सबसे पहले वो विशाल जो है नीलम के पिता पर हमला करता है और उसका गला रेत के हत्या कर देता है। वैसे ही उसकी माँ पे भी हमला करता है और गला रेत के हत्या कर देता है। और नीलम ने अपने 10 साल के भाई को भी नहीं बख्शा था, उसकी भी वहाँ पर गला रेत के हत्या करवा दी थी। अब जो विशाल था, इतना करने के बाद वो तो वहाँ से निकल जाता है। नीलम अपने रूम में सो जाती है, ऐसा सोती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अब दोस्तों जैसे ही सुबह होती है और जब वो अपने घर में खून देखती है और अपने माँ बाप को मरा हुआ देखती है, तो नीलम की चीख पुकार निकल जाती है। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। नीलम से आस पड़ोस के लोग पूछते हैं ये कैसे हुआ। नीलम बहाना बनाती है कि ये मुझे भी नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। अब लोग ये हैरान थे कि कोई नीलम के घर में आया और इनके माँ बाप और भाई का कत्ल करके चला जाता है, नीलम को पता भी नहीं लगता। लेकिन उस भीड़ में एक भले मानुस जो है वो पुलिस को भी फ़ोन कर देता है और कुछ देर के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। घटना स्थल का मुआयना किया जाता है, नीलम से पूछताछ की जाती है। नीलम जो है वो तरह तरह की बातें बताती है और वो अपना जुर्म कबूल नहीं करती है। पुलिस के सामने अब ये चुनौती थी कि आखिर अंदर आया तो आया कौन। नीलम जिंदा है और उसका भाई, उसके माता पिता की हत्या कर दी गई है, तो आखिर नीलम की वजह से ही तो कोई आया होगा या फिर किसी भी तरीके से आया है। तो ये पुलिस को पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब दोस्तों पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया, पंचनामा बना के तीनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि तीनों का गला रेता गया है, उनकी हत्या की गई है। अब पुलिस जो है वो नीलम पर शक कर रही थी, तो नीलम की कॉल डिटेल निकाली जाती है। पुलिस जब नीलम की कॉल डिटेल निकल जाती है तो उसमें पता लगता है कि विशाल नाम का जो लड़का है नीलम से अक्सर बातें किया करता है और उस विशाल की जो लोकेशन है अक्सर नीलम के घर के आसपास ही लोकेशन होती है। विशाल का एड्रेस निकाल के उसको पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है ना, तो विशाल अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने अकेले नहीं किया, मैंने नीलम के साथ मिलकर ये खेल किया है। अब वहाँ पर पुलिस नीलम को भी गिरफ्तार कर लेती है। जब नीलम से पूछताछ की जाती है तो नीलम पूरी कहानी बताती है। तो दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके दोनों को तो पुलिस जेल भेज देती है। लेकिन जब लोग ये कहानी सुनते हैं तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कोई बेटी अपने माता पिता और अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जो लड़की पढ़ने लिखने में अच्छी हो, जिसका सपना एक अफसर बनने का हो, अच्छी नौकरी पाने का हो, वो लड़की गलत रास्ते पर कैसे चल गई। दोस्तों मेरा मकसद आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको परेशान करना, सिर्फ ये बताना था कि आप भी अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, कहाँ वो जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कैसी संगत में वो है। दोस्तों कहा जाता है ना, जिस किसी की भी संगत में अगर आप रहोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। नीलम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो गलत लोगों के साथ रही, गलत उसकी सहेलियाँ थी, उनके साथ रह के नीलम के दिमाग पर भी गलत असर पड़ा और वो गलत रास्ते पर निकल चुकी थी। बाकी दोस्तों ये कहानी बस इतनी ही है। कैसी लगी ये सच्ची कहानी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अपना नाम, अपना एड्रेस ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम, एड्रेस ज़रूर बोलूँगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।